श्री रामचरितमानस का पाठ करने से, साथ में श्री रामचरितमानस को समझकर पाठ करने से, दोनों पाठ करने में फ़र्क होता है। अगर हम पाठ को समझ करके तब पाठ करते हैं तो पाठ करते समय वो चित्रण मस्तिष्क में घूमने लगता है, जिससे कि मनुष्य के जितने विकार हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे मनुष्य जो होता है श्री राम की भक्ति में पूरी तरीके से डूब जाता है। दोस्तों, ये उस समय का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ जब श्री रामचंद्र ने धनुष भंग कर दिया था और श्री जनक जी ने अयोध्या के भेजा था अपने दूतों को। दोस्तों, उस समय का वर्णन करता हूँ जब दूत अयोध्या पहुँचते हैं तो श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। मतलब दूत जो है जब नगर में पहुँचते हैं तो उसको अयोध्या नगरी जो ब्रह्म नगरी थी उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा मदमस्त हो जाते हैं। मतलब उनके अंदर इतना सुहावना लगता है कि ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। जैसे ही जनक जी सुनते हैं कि द्वार पर कोई आया है, वही जनकपुर से, तुरंत जनक जी विचलित हो जाते हैं, तुरंत दूतों को लाने के लिए भेजते हैं। दोस्तों, अब दूत वहाँ पर आते हैं। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। चूँकि चक्रवर्ती सम्राट थे श्री दशरथ, उस समय भूल गए थे कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। तुरंत उन्होंने वो जो चिट्ठी थी वो स्वयं अपने हाथ पे ली और उसको बाँचने लगे, बार बार उसको बाँचा। मतलब इतना प्रेम उमड़ आया श्री दशरथ जी के अंदर कि उनका जो रोम रोम था वो पुलकित हो गया और उनकी आँखों से आंसू बहने लगे और उनका चेहरा वहाँ के बैठे हुए दरबारी मंत्रीगण देख रहे थे और वो जानना चाहते थे इस चिट्ठी में क्या लिखा है। दोस्तों, श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गाय आती आई भर छाती। मतलब श्री दशरथ जी की जो छाती थी वो भर आई। अब चूँकि वो श्री राम और लखन की चिट्ठी थी, क्योंकि जब से श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ गए थे तब से उनका कोई संदेश नहीं मिला था। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, राम लखन उर कर चिट्ठी, रही गए कहत न खट्टी मीठी, पुन धर धीर पत्रिका बाची, हरसी सभा बात सुन मुनि साची। अब श्री दशरथ जी ने सभी को वो पढ़ करके सुनाया। ठीक उसी समय वहीं पे भरत जी खेल रहे थे। अब दशरथ जी के मन का चित्रण करिए, दर्शन करिए कि दशरथ जी उस पाती चिट्ठी को बार बार पढ़ना चाहते थे। उनका पेट नहीं भर रहा था, उनका जी नहीं भर रहा था, क्योंकि श्री राम जी उनके प्राण प्रिय थे। लेकिन वो बहाना ढूंढ रहे थे कि एक बार और पढ़ने का मौका मिल जाए। चूँकि वो दरबार में खड़े थे तो उस समय कुछ उनको राजा की मर्यादा का भी पालन करना था, लेकिन वो मौका ही तलाश कर रहे थे कि कोई और मौका मिले पढ़ने का। उतनी देर में श्री भरत जी आ गए और भरत जी ने कहा, तात इस चिट्ठी में क्या लिखा है? तो बस मानो श्री दशरथ जी को मांगी हुई मुराद मिल गई हो। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, खेलत रहे तहाँ सुध पाई, आए भरत सहित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। सब श्री दशरथ जी उसको चिट्ठी सुनाते हैं और श्री दशरथ जी ने उन दूतों का बहुत ही सम्मान किया। बताया जाता है, श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन आधारे। और उनसे मधुर मनोहर वचन पूछते हैं कि कैसे हैं मेरे राम और लक्ष्मण। अब देखिए, श्री दशरथ जी के भाव के दर्शन करिए कि दशरथ जी जो है उन दूतों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरे राम और लक्ष्मण को बहुत ध्यान से देखा है? और उन दूतों को उनकी पहचान भी बताते हैं। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, श्री दशरथ जी पूछ रहे हैं, उनको बता रहे हैं श्री राम लक्ष्मण की पहचान। श्यामल गौर देन धरु भैया, श्यामल गौर मतलब एक सांवले रंग का है, एक गोरे रंग का है, और धरे धनु भैया मतलब अपने हाथ में वो धनुष धारण किए हुए हैं। और उनकी एक पहचान और है कि वय किशोर कौशिक मुनि साथा, और वो विश्वामित्र जी के साथ हैं। और वय किशोर है मतलब अभी एकदम यंग एज के हैं बिल्कुल। अब पहचानो तुम कहो सुभाऊ, प्रेम विवश मुनि पुनि कहराऊ। अब दोस्तों, इस प्रकार जब दशरथ जी पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं तब वो सीधे
रानियों के पास नहीं जाते हैं। हमें आज का ज़माना होता तो लोग अपनी पत्नी को बताते जाके, उन्होंने सीधे वशिष्ठ जी को बताना उचित समझा, वो सीधे वशिष्ठ जी के पास गए। क्योंकि श्री दशरथ जी का चरित्र देखिए कि वो जानते थे कि अगर गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने न कहा होता तो मैं, दशरथ ने सोचा कि मैं श्री राम और लक्ष्मण को कदापि नहीं भेजता, क्योंकि मैं तो मना कर रहा था, लेकिन वशिष्ठ जी के कहने पर ही मैंने भेजा था। और अगर वशिष्ठ जी के कहने पर न भेजा होता तो आज हमको ये आनंद की अनुभूति कैसे होती जो आज मेरा धीरे धीरे गदगद हो गया है। दोस्तों, तो दोस्तों वो वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा बहुत ही ज़रूरी है और बिना गुरु की कृपा के मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। अब दोस्तों, जब श्री दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को सब बताया तो वशिष्ठ जी ने बहुत ही सुंदर बात कहा तो मैं तो पहले से ही जानता था कि ये सब होने वाला है, इतना आनंद आने वाला है। तो श्री दशरथ जी ने पूछा, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि जो व्यक्ति पुण्य आत्मा होता है, एक तो आप इतने पुण्य आत्मा हैं, साथ में कौशल्या जी भी पुण्य आत्मा है, जो गायों की, सुरों की और संत समाज की हमेशा सेवा में लगे रहते हैं और इतने धर्मशील व्यक्ति को हमेशा सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहो मैं सुख पाई, जिम सरिता सागर महु जाई, जद पिता है कामना नाही। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं जैसे नदियाँ होती हैं, नदियों को चाहे कोई लाख रोक ले लेकिन वो बहते बहते एक न एक दिन सागर में ज़रूर मिल जाती हैं। हाँ, यद्यपि श्री तुलसी बाबा लिखते हैं यद्यपि सागर उनको बुलाता नहीं है, सागर उनकी कामना नहीं करता है, लेकिन नदियों का स्वभाव होता है कि वो सागर में जा कर के मिल जाती हैं। उसी तरह जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं, पुण्य आत्मा होती हैं, उनके पास सुख, संपत्ति और संपदा स्वयं चल के आती है। ये हमको इस पाठ से सीखना है। बालकांड का प्रमुख जो ये बताता है कि जो मनुष्य धर्म के रास्ते पर करता है, चलता है और धर्मशील होता है, गायों की और सज्जनों की सेवा करता है, संत समाज की सेवा करता है, उसको धन संपदा ढूंढनी पड़ती है, धन संपदा स्वयं उसके पास चल के आती है। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाय सुहाए। मतलब धर्मशील व्यक्ति के पास वो संपत्ति स्वयं चल के आती है। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, तुम गुरु बेप्रोधेन सुर सेवी, पास पुनीत कौशल्या देवी। जैसे आप जो हैं गाय की सेवा करते हैं, सुर मतलब जो संत समाज है उनकी सेवा करते हैं, उसी तरह कौशल्या माता भी आपसे कम नहीं है, वो भी ऐसा करती हैं। श्री तुलसीदास जी श्री लिखते हैं कि आगे, सुकृत तुम समान जग माहे, भयो ना हो को हो न नाही। मतलब ना तो आपके जैसा कोई है ना तो कोई होगा। तुमसे अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। मतलब हे राजन, श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, आपसे बड़ा पुण्यशाली कौन हो सकता है जिसके राम जैसा सुत हो। मतलब राजन राम सरिस सुत जाके, मतलब जिसका राम जैसा पुत्र हो। आप बहुत ही धन्य हैं। दोस्तों, उसके बाद श्री तुलसीदास लिखते हैं, राजा सब रनिवास बुलाई। उसके बाद जो श्री दशरथ जी रनिवास गए, मतलब कई सुमित्रा जहाँ पे थी वहाँ पर गए और जहाँ माताएं थीं। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, राजा सत रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई, तुन संदेश सकल हर मानी, अपर कथा सब भूप बखानी। दोस्तों, इस प्रकार हमको ये सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अभाव में आनंद में रहता है, मतलब हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि हमें और उन्नत करना है, लेकिन जो है उसी में, जो प्राप्त है उसी में हमको लगे कि ये पर्याप्त है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम आगे की सोच करके, भविष्य को सोच करके ना तो अपना वर्तमान सही से जी पाएंगे और ना तो भविष्य जो सोच रहे हैं वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इसलिए श्री दशरथ जी के आचरण को, दशरथ जी के चरित्र को जीवन में उतारना चाहिए। दोस्तों, जब माताओं को पता चलता है, तुरंत माता कौशल्या जो होती हैं ब्राह्मण समाज को दान देने लगती हैं खुशी में, और इधर सुमित्रा माता जो होती हैं वो दरवाजे पर रंगोली बनाने की व्यवस्था करने लगती हैं, और उधर कैकेयी माता बारात की तैयारी में लग जाती है। अब दोस्तों, बारात जब चलती है तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, एक रथ पर गुरु जी बैठे हुए हैं, उसी रथ पर श्री दशरथ जी बैठे हुए हैं, और देखने में ऐसा लग रहा है मानो बृहस्पति देव
और इंद्रदेव दोनों एक साथ चल रहे हों। और उसमें ये बहुत ही विचित्र श्री राम जी की बारात थी कि जिस बारात में बारात जाने का तो मुहूर्त था, लेकिन शादी कब होगी, बारात किस दिन होगी, इसका कोई मुहूर्त नहीं था। इसलिए सभी अयोध्यावासी बहुत ही ज़्यादा सामान लेकर के चल देते हैं मिथिला की तरफ, क्योंकि पता नहीं कब शादी हो, कि शादी का कोई मुहूर्त नहीं लिखता था। दोस्तों, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक जी ने तुरंत अयोध्या से लेकर के जनकपुरी तक, मिथिला तक के जितने नदी थे उस पर बड़े बड़े सूत बनवा दिए और साथ में वहाँ पर धर्मशालाएँ रहने के लिए व्यवस्था करा दी, क्योंकि वहाँ से बारात होकर के गुजरनी थी। दोस्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि इसकी उपमा नहीं की जा सकती है। और जब श्री दशरथ जी वहाँ पहुँच जाते हैं तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, उपमा न को कहे दास तुलसी कतहु कवि गोविंद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंध इनकी है।